ওটা কি উঠবে? ওটা 3D তে रहस्य हमारे मन को मोहित करते हैं। जैसे पतंगा जाता है प्रकाश की ओर, हमारा मन भी नई खोजों से खुश होता है। हम नए अछूते जगहों की तलाश करते हैं और वहां अनोखे अद्भुत जानवरों और पौधों को पाकर रोमांचित हो उठते हैं। अनंत काल से हमने बहुत से बाहर लगते सितारों और बाहरी दुनियाओं का दौरा करने का सपना देखा है, जो थी बस कुछ ही दूर। ज्ञान और जानकारियों के नए रास्तों पर चलते हुए हम पहुंच गए अंतरिक्ष में। कृत्रिम उपग्रहों को लॉन्च किया जिनकी हम आसमान में निगरानी कर सकते थे। जल्द ही वे उपग्रह हमारी तरफ और अनंत आकाश की ओर देखने लगे। वो दिन भी जल्द आ गया जब अमेरिका और रूस के अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में पैदल चलने लगे। वो यादें भी बहुत पुरानी नहीं हुई जब धरती के इंसान ने चंद्रमा की सतह पर कदम रखे। ये सब तेजी से घट रहा था। ब्रह्मांड के समय की माप के अनुसार मानव जाति का जन्म पलक झपकने भर पहले हुआ था और आज हम अपने ग्रह से कितनी दूर तक निकल आए हैं। साल 1961 किसी मानव को पहली बार अंतरिक्ष की कक्षा में प्रक्षेपित किया गया था। अगले साल मेरिनर 2 यान अपनी यात्रा पर निकला और पृथ्वी को पीछे छोड़ते हुए जा पहुंचा हमारे निकटतम ग्रह शुक्र तक। अब तक कुल 10 मेरिनर यान मंगल, शुक्र और बुध की यात्रा पर जा चुके हैं। उन्होंने हमारे आसपास के ग्रहों की मैपिंग की। हमने उन्हें विस्तार पूर्वक देखा। हमें मौसम की जानकारी मिली। कुछ लोग निराश हुए जब मेरिनर्स को कोई राक्षसी एलियन या भिन्न ग्रही डायनासोर से भरा कोई उष्णकटिबंधीय जंगल नहीं मिला। लेकिन हमारी वैज्ञानिक भूख तेज हो गई थी। प्रोजेक्ट मेरिनर के बाद और भी आगे बढ़ गया एक नया महत्वाकांक्षी कार्यक्रम वॉयेजर। वॉयेजर टीम के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने हमारे सौर मंडल के बाहरी ग्रहों के रहस्यों को जानने के लिए 2 एक जैसे अंतरिक्ष यान तैयार किए, वॉयेजर 1 और 2। उनका पहला गंतव्य था बृहस्पति और शनि। लेकिन ऐसे दूर के लक्ष्य कठिन चुनौतियां लेकर आए। आखिर कैसे वॉयेजर पृथ्वी से अरबों किलोमीटर दूर के गैस पिंडों को पार कर पाए? उनका साथ दिया किस्मत ने। पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून सभी अनुकूल स्थिति में आ रहे थे। अगले 176 सालों तक वे फिर से उस सुविधाजनक सीधी रेखा में नहीं आएंगे। ये बिल्कुल सही समय था। 20 अगस्त सन 1977 वॉयेजर 2 को अमेरिका के फ्लोरिडा के केप कैनवरल से लॉन्च किया गया। 5 सितंबर को वॉयेजर 1 भी अपने जुड़वां यान के पीछे पीछे इतिहास की सबसे लंबी यात्रा पर निकला। लॉन्च के कुछ ही समय बाद लगभग 120 लाख किलोमीटर दूर एक सही जगह से वॉयेजर 1 ने एक ही फ्रेम में खींची चंद्रमा के साथ पृथ्वी की तस्वीर। पहली बार हमने देखा कि अंतरिक्ष की गहराई से हमारी धरती और उसका उपग्रह कितने छोटे दिखते हैं। लेकिन मुश्किल वातावरण और लंबी यात्रा के खतरे सामने आ रहे थे। वॉयेजर 2 ने धरती के सिग्नल्स का जवाब देना बंद कर दिया। वैज्ञानिक जानते थे कि यान कहां है, लेकिन कोई संपर्क न होने के कारण वे इसे नियंत्रित नहीं कर सके। उनका कीमती यान अंतरिक्ष के कबाड़ का छोटा हिस्सा बनकर रह गया। इसकी खोज का मिशन खत्म होने वाला था। लेकिन जो इंजीनियर वॉयेजर जैसा अंतरिक्ष यान बना सकते थे, वे 20 करोड़ किलोमीटर दूर से समस्या को हल भी कर सकते थे। उन्होंने पाया कि वॉयेजर 2 का रेडियो ठीक था, लेकिन इसको ट्यून करने की क्षमता सही नहीं थी। नासा की तकनीकी टीम को सही फ्रीक्वेंसी की फिर से गणना करनी पड़ी और वॉयेजर 2 के रिसीवर से मिलान करने के लिए पृथ्वी पर ट्रांसमीटर को फिर से ट्यून करना पड़ा। उन्हें हर बार संदेश भेजते समय ऐसा करना पड़ता था। आज भी कनेक्शन कभी कभी टूट जाता है, लेकिन वे हमेशा इसे ठीक कर लेते हैं। 5 मार्च 1979 को फ्लोरिडा से उड़ने के 1.5 साल बाद योजना के अनुसार इसकी मुलाकात बृहस्पति के साथ हुई। वॉयेजर 1 ने हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह के पास से उड़ान भरी। अंतरिक्ष यान के कैमरों ने विशालकाय गैस पिंड की तस्वीरें भेजी, जिसका नाम देवताओं के गुरु के नाम पर रखा गया था। लगभग 2 सदियों तक खगोलविद बृहस्पति के विशाल लाल धब्बे के बारे में सोचकर हैरान होते कि ये है क्या। इतने बड़े ग्रह के चेहरे पर ये सिर्फ एक छोटा दाग लग रहा था, लेकिन वो स्थान पृथ्वी के आकार का 3 गुना था।
क्या ये एक विशाल पठार था, भिन्न ग्रहों की कोई रचना या उनका संकेत? वॉयेजर 1 और 2 ने पहेली को सुलझाने में मदद की। द ग्रेट रेड स्पॉट एक विशालकाय तूफान है। ये सौर मंडल में अब तक की सबसे बड़ी वायुमंडलीय हलचल है जो सदियों से हो रही है। वॉयेजर द्वारा बृहस्पति के अवलोकन से कई आश्चर्यजनक तथ्य सामने आए। 1000 किलोमीटर से अधिक लंबी बिजली का कड़कना और ध्रुवों पर ध्रुवीय ज्योति यानी ऑरोरा बिल्कुल हमारी धरती के जैसा। वॉयेजर की मदद से वैज्ञानिक ये भी देख सकते थे कि बृहस्पति धुंधले छल्लों से घिरा हुआ था, जो कि लगता है कि छोटे धूल के कणों से बने हैं। यान के नजदीक जाने पर ध्रुवीय उपग्रहों की भी करीब से तस्वीरें मिली, जो थे यूरोपा, गैनीमेड, कैलिस्टो और आयो। गैनीमेड के दृश्यों ने पुष्टि की कि ये सौर मंडल में किसी भी ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। हमारे चंद्रमा से 1.5 गुना बड़ा, यानी आकार में बुध ग्रह से भी विशाल। लेकिन बृहस्पति के 2 अन्य उपग्रहों आयो और यूरोपा पर और भी अजगब भरे हुए थे। वैज्ञानिक सोचते थे कि सौर मंडल में केवल पृथ्वी पर ही सक्रिय ज्वालामुखी है। उनका मानना था कि अन्य किसी ग्रह और उपग्रह पर भूकंप नहीं होते। लेकिन वॉयेजर ने आयो की जमी हुई सतह पर ज्वालामुखी को पिघला हुआ लावा उगलते हुए साफ देखा। आयो के कुछ लावा प्रवाहों की लंबाई 500 किलोमीटर तक की थी। शानदार दृश्य था। लावा और काले ज्वालामुखी राख का चमकीला सम्मिश्रण, लाल, नारंगी, पीला, मरून, सतह पर रंगों की छटाएं बिखरी पड़ी है। ये अपेक्षाकृत युवा है और यहाँ निम्न दबाव के क्षेत्र है। यहाँ के पहाड़ धरती के पहाड़ों से भी ऊंचे हैं। जो निष्प्राण लगता था वो आयो अपने सैकड़ों ज्वालामुखियों के साथ इस सौर मंडल में भूगर्भीय रूप से सबसे सक्रिय है। एक और जोवियन उपग्रह यूरोपा के साथ आमना सामना भी बेहद रोचक था। वैज्ञानिक पहले से ही जानते थे कि यूरोपा बर्फ से ढका हुआ है। वॉयेजर यानों ने बताया कि कई किलोमीटर मोटी बर्फ की परत के नीचे छिपा है तरल पानी का एक महासागर। वास्तव में यूरोपा में पृथ्वी की तुलना में कहीं अधिक पानी है, लगभग 2 या 3 गुना ज्यादा। तरल जल से जीवन संभव होता है। क्या ऐसा हो सकता है कि यूरोपा के छिपे हुए समुद्रों में भिन्न ग्रही जीवन विकसित हो गया हो? शायद हम कभी यूरोपा के बर्फीले पानी में ज्ञानवान जीवन नहीं पाएंगे, लेकिन एक छोटा सूक्ष्म जीव भी वैज्ञानिक अंतर्दृष्टि में क्रांति लाएगा। वॉयेजर की यात्रा पथ में बृहस्पति अभी पहला ही ग्रह था। सौर मंडल के सभी बाहरी ग्रहों की सीधी रेखा में होने की दुर्लभ स्थिति, जिससे वॉयेजर की आगे की यात्रा सार्थक हो पाई। उनका अगला गंतव्य था रहस्यमय सुंदर ग्रह, जिसने सदियों से खगोलविदों को प्रेरित किया। ये अब केवल कुछ करोड़ किलोमीटर दूर था। इस दूरी को तय करने में 1 साल 8 महीने का समय लगा। नवंबर 1980 के एक दिन वॉयेजर 1 सुंदर वलयाकार ग्रह शनि के करीब आया। उस यात्रा का हर दिन नई अंतर्दृष्टि लेकर आया। नजदीक से अब वैज्ञानिक देख सकते थे कि शनि के चारों ओर के विशालकाय वलय वास्तव में हजारों छोटे छल्ले थे। चमकते हुए सुंदर छल्ले ज्यादातर पानी से बने थे। विशाल ग्रह को घेरने वाले अरबों बर्फ के टुकड़े थे, छोटे कण से लेकर मुट्ठी के आकार के टुकड़े, कुछ एक घरों जितने बड़े भी थे। शनि के सबसे बड़े उपग्रह टाइटन पर वॉयेजर 1 ने एक सुंदर झील की खोज की। पृथ्वी के अलावा ये सौर मंडल में एकमात्र स्थान है जहां सतह पर तरल झील पाए गए थे। लेकिन एक दिक्कत है, टाइटन की झीलें तरल मीथेन है, पानी नहीं। सघन वातावरण वाला एकमात्र उपग्रह है टाइटन। इतना सघन कि टाइटन पर दोपहर हमें सांझ के समान लगेगी। वॉयेजर 1 का सौर मंडल के अंदर की यात्रा का अंतिम पड़ाव होगा टाइटन। इस खूबसूरत उपग्रह के भ्रमण के बाद ज्ञान को एक ऐसा प्रक्षेपण पथ मिला जो इसे ग्रहों के तल से पूरी तरह से बाहर निकाल देगा। शनि के अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण की मदद से वॉयेजर 1 इंटरस्टेलर अंतरिक्ष की शून्यता की ओर बढ़ गया। वॉयेजर 2 ने उसका अनुसरण नहीं किया। हमारे अपने सौर मंडल में घूमने के लिए और भी स्थान थे। ये यान अगस्त 1981 में शनि के पास पहुंचा, इसके जुड़वां हमसफर के 9 महीने बाद। वॉयेजर 2 ने पाया कि एनसेलेडस अपेक्षाकृत युवा है, केवल कुछ 100 करोड़ वर्ष पुराना। ये सौर मंडल में बहुत ही नया है। इसकी युवावस्था ने इसे एक विविध और आकर्षक परिदृश्य दिया है। वहां कहीं गड्ढों से भरे हुए क्षेत्र हैं, तो कहीं समतल सतह पर उभरी हुई धारियां और गांठें हैं। वहां कई खड़ी चट्टानें हैं, लंबी खाइयां और दरारें भी हैं। एनसेलेडस एक गेंद जैसा है
जिसके बीच में एक बड़ी चट्टान है और ऊपर बर्फ की पपड़ी की परत। इसकी बर्फ जैसी सफेद सतह सौर मंडल में किसी भी अन्य खगोलीय पिंड की तुलना में सूर्य का अधिक प्रकाश परावर्तित करती है। एक अन्य उपग्रह टेथिस के पास से वॉयेजर ने 450 किलोमीटर चौड़े और 16 किलोमीटर गहरे गड्ढे की तस्वीरें भेजी। पृथ्वी पर मौजूद टीम ने इसका नाम ओडिसियस रखा। ओडिसियस यानी इथका का बादशाह, महान ग्रीक नायक। मामा, पानी खाबो। माँ